हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 मॉड्यूल डी का लास्ट चैप्टर है यूनिट 28 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई जेन्युइनली वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी इस चैप्टर को देख रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं इसका मतलब आपने CIB के सारे पुराने चैप्टर देख लिए हैं पेपर 4 रिलेटेड। मतलब आपने पेपर 4 कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, ठीक है। विद दिस चैप्टर हम प्राउडली इस बात को कह सकते हैं कि हमने आपको यूट्यूब पर अपने चैनल पर CIB पेपर 4 के चारों मॉड्यूल और कंप्लीट सारे यूनिट्स अलग अलग चैप्टर्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। इनकेस अगर आपको इसके PPTs चाहिए तो आप हमें अलग से मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं और हम आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रीचिंग आउट टू दिस फेज। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये कहता है कि बेसिकली इसमें वो सारे लॉज हैं, वो सारी चीज़ें अमेंड करके डाली गई हैं जो कि करप्शन रिलेटेड है। मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ या पब्लिक सर्वेंट्स के जो भी करप्शन हैं उनको रोकने के लिए जो एक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988। बिफोर मूविंग ऑन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इज़ बवाल बैंकिंग क्लासेस। कॉपीराइट डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो इसका जो मेन जो ये है कंसेप्ट है इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का, वो है पब्लिक सर्वेंट्स के अमंग जो भी करप्शन है उसको कर्ब करना है, उसको ख़त्म करना। जो ये स्टैट्यूट है ये 2013 में और 2018 में फाइनली 2021 में अमेंड हुआ था। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस प्रिवेंशन एंड का जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डाला गया है, ठीक है। तो जो लास्ट अमेंडमेंट है उसके द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डाला गया है सेक्शन 17A के, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से संबंधित है। मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी वो सब है। स्पेशल जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको स्पेशल जजेस अपॉइंट करने होते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जिससे कि वो लोग उसमें जांच करवा सकें। मतलब जो मतलब केसेस वगैरह होते हैं ना करप्शन उससे रिलेटेड। साथ ही साथ इसमें वो चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि स्पेशल जज डील करेंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी स्पेशल जज की इसमें अपॉइंटमेंट के लिए। जो भी पर्सन इसमें स्पेशल जज में अकाउंट मतलब जो वो मतलब अपॉइंट होगा, वो यदि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज रहा है तभी हो सकता है, उससे नीचे के लोग इसमें अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। क्या क्या केसेस ये सुन सकते हैं, सेक्शन 4 में बताया गया है कि ऐसे सभी ऑफेंस जो इस एक्ट में हैं वो स्पेशल जज ट्राई कर सकते हैं, मतलब उन पर ट्रायल उन पर कर सकते हैं और उसके सारे रूल्स जो भी हैं वो उसमें बता सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ सूट्स के लिए कहा गया कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक पार्टी जो है वो चाहती है कि जो उसका ट्रायल है वो जो भी केस चल रहा है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए अन्य कोर्ट में या किसी अदर सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस केस में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र ऑफ स्पेशल केस है स्पेशल जज का, वो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसके लिए प्रोहिबिटेड। लेकिन एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी एज पर करप्शन एक्ट बताया गया है। क्या क्या ऑफेंसेस और पेनाल्टीज़ हैं। जो पब्लिक सर्वेंट है अगर उसको ये माना जाता है कि उसने कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया गया है तो उसको 4 साल तक की सज़ा, जो कि मैक्सिमम 10 साल तक की बढ़ाई जा सकती है, वो हो सकती है। सेक्शन 14 में कहा गया है कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर, जो पहले भी सज़ा हो सकती है, दोबारा फिर उसने गलती करी, फिर उसने करप्शन किया, तो उस केस में जो सज़ा है ये बढ़ भी जाती है। उस केस में कहा गया है कि उसको 5 साल तक की सज़ा, जो कि मतलब उसमें 4 और 10 था, अब 5 और 10 हो गया, मतलब 5 साल तक की सज़ा और मैक्सिमम 10 साल तक। सेक्शन 15 में कहा गया है कि यदि किसी ने अटेम्प्ट किया है कोई ऑफेंस करने पर, ऑफेंस किया नहीं लेकिन अटेम्प्ट किया है, तो जो भी अटेम्प्ट करता है ऑफेंस के लिए या जो जो करप्शन के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, उसको 2 साल तक की सज़ा या मैक्सिमम 5 साल की सज़ा विद फाइन, फाइन भी पड़ेगा, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ फाइन के लिए कहा गया कि कोर्ट को ये देखना होगा कि जो भी करप्शन हुआ है उससे क्या कंसिड्रेशन है, मतलब उससे क्या लॉस हुआ है। कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, मान लीजिए सपोज कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी थी, वो बनवानी थी, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें करप्शन किया गया, तो उससे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी की जो मतलब बनावट है वो ख़राब हो गई, मतलब उसमें सस्ती क्वालिटी का सामान लग गया, तो जो लॉस हुआ है वो उसको कंसिडर किया जाएगा बिफोर डिसाइडिंग द फाइन, कितना फ़ाइन हमको लेना है, मतलब स्पेशली कितना फ़ाइन अलॉट करना है। पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट, भाई ऐसा कोई भी मैटर होगा तो इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए, तो जांच करने के लिए कौन कौन आदमी कौन पुलिस ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट हो सकता है। कहा गया अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इसको जांच कर सकते हैं। कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, या फिर जो भी गवर्नमेंट ने जो एरिया डिसाइड किया उसके हिसाब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से नीचे का आदमी का रैंक का व्यक्ति इसमें जांच नहीं कर सकता। अन्य जगहों के लिए कहा गया कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस ऑफिसर से जो भी इक्विवेलेंट रैंक
का होगा वो उससे नीचे का व्यक्ति इसमें जांच नहीं कर सकते। अन्य पर्सन परमिट या अथराइज कर दिए जाएंगे अगर मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है या जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है अगर वो उसको वो मतलब परमिट कर देंगे तो, ठीक है। और वो अरेस्ट भी उसी हिसाब से हो सकता है विदाउट अ वारंट। पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक, देखिए बैंक के रिलेटेड ये सेक्शन है सेक्शन। तो पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर बुक का मतलब है जो बैंक के कागजात है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए पावर किस में दी गई, सेक्शन 18 में दी गई है। तो पुलिस ऑफिसर जो है जिसको लगता है कि भाई हमें इन्वेस्टिगेट करनी होगी बुक्स का, वो अगर चाहे तो जो बैंकर्स बुक है उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बैंक को जिससे भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी या इंस्पेक्शन कहा जाएगा, उस बैंक को या उस बैंकर को सर्टिफाइड कॉपीज़ प्रोवाइड करनी होगी जो भी रेलिवेंट एंट्रीज होंगी। सर्टिफाइड कॉपीज़ का मतलब क्या है, देखिए ऐसा है जैसे सपोज मांगा गया कि फलां व्यक्ति ने अपना लॉकर लास्ट कब एक्सेस किया था। अब लॉकर के लिए तो आपने ब्रांच में रजिस्टर बना रखा है, अब उस रजिस्टर के ऊपर तो 10 लोगों का और भी डेटा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को सिर्फ समझ लीजिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सन का चाहिए जिसका केस चल रहा है। अब उस केस में आपको वो जो वो स्पेसिफिक एंट्री है वो उससे एक्सट्रैक्ट करनी होगी उस रजिस्टर से और उसको सर्टिफाई करके मतलब अपना बैंक का मोहर और सील लगा करके अपने साइन से उसको अप्रूव करके फिर देना होगा, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी ये पावर जो पुलिस ऑफिसर की है ये कौन एक्सरसाइज कर सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसका व्यक्ति या उससे ऊपर का, उससे नीचे नहीं कर सकता। हालांकि अगर किसी ने पुलिस ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है मतलब सुप्रीम ऑफ पुलिस ने अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया तो वो भी उसको कर सकता है। अपील और रिवीजन जो भी होगा इस जजमेंट का स्पेशल जज का वो बेसिकली हाई कोर्ट के पास होता है। अगर स्पेशल जज से कोई फैसला आया और आपको उसको अपील करना है तो आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एंटायर पेपर 4 एज पर न्यू सिलेबस ऑफ CIB यानी बैंकिंग रिलेशन और बिजनेस लॉस पूरा खत्म हो चुका है। आई रिक्वेस्ट प्लीज वॉच द प्ले लिस्ट एंड रिवाइज द एंटायर कोर्स। आई होप you like the sessions. Thank you so much for your valuable time. Do give us a genuine, reasonable feedback so that we can improve a little better. Thank you so much.